वो देखो सामने वो जो पहाड़ दिख रहे हैं ना ऊंचे ऊंचे, वो ऊपर सब बर्फ है, वाइट हो रहा है पूरा पहाड़। तो पहली बार अभी रास्ते में फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है पहाड़ों के ऊपर। यानी कि अभी भी कश्मीर में अगर ऊपर घूमने जाएं तो वहाँ बर्फ आपको मिलेगी 100%। अभी एक टनल और आई है, ये बहुत टाइम बाद आई है, लगभग एक 1.5 घंटे बाद। ये क्या लिखा है, चेनानी नाशरी टनल। देखने में तो लग रही है कि काफ़ी लंबी टनल है। लाइट जलानी पड़ रही है, इतना अंधेरा है और फीलिंग बिल्कुल अलग ही आ रही है। पता नहीं कहाँ कौन कौन सी जगह में घुस गए अंदर। ये इस तरीके की जो टनल बनी है ना, इन टनल्स की वजह से ही यहाँ का रास्ता शॉर्ट हो चुका है कश्मीर का। वरना बताते हैं कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे लगते थे कश्मीर पहुँचने में, 200 से 250 किलोमीटर। अब क्या है, अब 5-6 घंटे में या 4-5 घंटे में कश्मीर पहुँच जाते हैं, सिर्फ इन टनल्स की वजह से। सपोज़ मेरे हिसाब से इस टनल ने 50 से 60 किलोमीटर का एरिया, वो जो पहले घूम के जाना पड़ता था बहुत ज़्यादा, वो कवर करती है लगभग ये टनल 50 से 60 किलोमीटर का एरिया। तो टनल अभी तक तो हम 2 किलोमीटर तो शायद चल लिए हम। काफ़ी लंबी, बहुत लंबी टनल है। और टनल चौड़ी बहुत बनाई हुई है। भाइयों, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कितनी लंबी टनल थी ये। जितनी देर मैंने वीडियो में दिखाई है ना, उससे डबल, यानी कि कम से कम तो 15 से 20 किलोमीटर लंबी ये टनल है। इस तरीके की 2-3 टनल पड़ती हैं। एक अटल टनल पड़ेगी जिनकी वजह से कश्मीर का रास्ता शॉर्ट हो पाया, यानी कि कश्मीर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वरना जब ये टनल नहीं थी तो बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ता था। मगर अंदर इतनी ठंड लग रही थी ना, हाथ भी कांपने लगे थे, इतनी ठंड थी अंदर टनल के। और बिल्कुल अलग ही फीलिंग आ रही थी।
ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी लंबी टनल देखी है। और गाड़ियों की, ट्रकों की, बसों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, बहुत ही ज़्यादा। देखो वहाँ पे भी ऊपर पहाड़ियों पे वो है, बर्फ़ पड़ी हुई दिख रही है, मगर ये बर्फ़ अब गर्मी में पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत देर बाद ये थोड़ा सा रास्ता ख़राब आया था, जहाँ थोड़ी सी धूल मिली, वरना बीच में मैंने ये अपना जो वाइज़र है वो हटाया था। तो इतनी फ्रेश हवा है और इतनी ठंडी हवा है, और ये अप्रैल लग चुका है। हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत बुरे हालात होंगे इस टाइम, मगर यहाँ की जो हवा है इसमें जो ताज़गी है उसको बयान नहीं कर सकता मैं। ये पहली बैटरी चल रही है, लगभग ये भी ख़त्म होने वाली है बैटरी। 5-10-15% बची है। तो एक बैटरी ने फिर भी चलो कम से कम हम 100 किलोमीटर तो चल लिए होंगे आराम से। बीच में क्या, मैं जो थोड़ी सी वैसी लोकेशन आती है वो कट कर देता हूँ, और इसी तरीके से शूट करना पड़ता है भाई। रेगुलर शूट करोगे तो ये 40 मिनट चलती है एक बैटरी, हद से हद। ये हवा और ठंडी होती जा रही है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं ना, वैसे ही हवा ठंडी होती जा रही है। शायद थोड़ा सा और ऊपर जाने में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैकेट निकालनी पड़ेगी बैग में से। जैकेट तो मैंने अभी भी पहनी हुई है, अगर ये जैकेट वो है, विंड शीटर है, तो अंदर इसके अगर कुछ थोड़ा सा भी गर्म होता तो ये विंड शीटर भी काम कर जाता। अब मैंने हाफ आस्तीन का टी शर्ट पहना हुआ है। चिनार के पेड़, बहुत देर बाद चिनार के पेड़ दिखे, जब चिनार के दरख्त है। और जो हिल स्टेशन में जो खूबसूरती होती है वो चिनार से ही होती है। जब थोड़ा भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं कुछ ज़्यादा ही तेज जा रहा हूँ। ये जाम लगा हुआ है, थोड़ा सा ये रास्ता कट करते हैं, आगे से चालू करेंगे वीडियो। तो भाई हमने अपनी गाड़ी एडजस्ट करा ली है, मिरर भी एडजस्ट करा लिया। अभी देखो आपको कैमरे में बराबर दिख रहा होगा। तो और जगह जगह पे एक सीन देखने को मिल रहा है, वो ये कि जितने भी लोग कार से जा रहे हैं ना,
तो ज़्यादातर लेडीज़ें जगह जगह गाड़ी रुकी खड़ी हैं और 5-10 किलोमीटर के बाद एक ना एक गाड़ी देखने को मिल जाती है। तो उल्टी कर रही है, वॉमिटिंग। तो क्योंकि पहाड़ी सफ़र में ना ज़्यादातर लोगों को वॉमिट आती है। भाई ये खड़े हैं हमारे देश के जवान, गाड़ियाँ रुकी हुई खड़ी हैं लाइन से। और इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं, इन्हीं की वजह से हम घूम फिर रहे हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। सामने एक पहाड़ी दिख रही है और वो पूरी वाइट है ऊपर से, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है उसके ऊपर। बैटरी बची है लगभग 10% और हम भी पहुंचने वाले हैं, लगभग पहुंच ही रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं इस टाइम। मित्रा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मित्रा 5 किलोमीटर। और एक नई बात बताऊं आपको, अभी तक हम कश्मीर में नहीं लगे। कश्मीर अभी भी यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है जब कश्मीर चालू होगा। कौन सा इश्क लेके